हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 21। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तयमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कह रहे हैं जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तो इस श्लोका में हम देखते हैं कि अभी तक भगवान ने जितने भी अपने विषय में बताया, उन सबको अभी एक करते हुए भगवान अपने परम धाम के महत्व का वर्णन आगे के 2 श्लोकों में कर रहे हैं। तो यहाँ भगवान ने परम तद्धाम परमम मम अपने धाम के बारे में बताया। तो भगवान के धाम को ब्रह्म संहिता में चिंतामणि धाम भी कहा गया है, जहाँ सारी इच्छाएं मनुष्य की पूरी होती हैं। तो हम इस श्लोका में देखते हैं कि भगवान ने 7वें अध्याय में माम पद से अपने धाम का वर्णन किया था। फिर अक्षर ब्रह्म कहा, फिर अधियज्ञ, फिर माम, फिर परम पुरुष दिव्यम, फिर कविम पुराणम अनुशासितारम, फिर माम, फिर अव्यक्त, फिर सनातन। इस तरह से भगवान ने कई बार इन पदों का प्रयोग करके अपने धाम की विशेषता बताई। अभी इन सब को एक करके भगवान कह रहे हैं कि उसी को अव्यक्तोक्षर, अव्यक्त और अक्षर कहते हैं वेदांती लोग, और उसी को परम गति या श्रेष्ठ गति, सर्वश्रेष्ठ गति भी कहते हैं, और जिसको प्राप्त होकर जीव को वापस इस मर्त्य लोक में लौटना नहीं पड़ता, वही मेरा परम धाम है, अर्थात मेरा सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। इस प्रकार जिस प्रापणीय वस्तु को अनेक रूपों में कहा गया है, उसकी यहाँ एकता हो गई। पहले अलग अलग शब्दों में भगवान ने बताया, अब भगवान ने उसे एक बार में करके बता दिया। लोगों की ऐसी धारणा रहती है कि सगुण उपासना का फल दूसरा है और निर्गुण उपासना करने का फल दूसरा है। इस धारणा को दूर करने के लिए ही इस श्लोक में सबकी एकता करके वर्णन किया गया है। मनुष्यों की रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार उपासना के भी भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, पर उनके अंतिम फल में कोई फर्क नहीं आता। सबका उद्देश्य एक ही होता है, लक्ष्य और एक ही होता है, प्रापणीय तत्व एक ही होता है। जैसे भोजन को प्राप्त न होने पर अभाव की और प्राप्त होने पर तृप्ति की एकता होने पर भी भोजन के पदार्थों में भिन्नता, भले ही आप रोटी खाए, भले ही आप चावल खाए, पर अल्टीमेट तो क्या, भूख का मिटना या तृप्ति होना कहेंगे। तो उसमें भोजन चाहे अलग अलग करें, लेकिन तृप्ति का जो अनुभव वो एक ही होता है। इसी तरह से किसी भी पद्धति से उपासना करते हैं, पर लक्ष्य एक ही होता है। भगवान अपने उस परम धाम का वर्णन कर रहे हैं। हरे कृष्णा।